चलो 9.3 कॉन्सेप्ट। लेकिन बंदूक में गोली तो भरी ही नहीं, तो गोली तो भर जाए क्यों मित्रों? भर जाना चाहिए, है ना। एक आदमी तो भर ही ले, फिर भगाते हैं तोप। क्या चलती है देखो कैसे भरी जाती है स्याही, अभी बता देते हैं। ये देख रहे हो ना, ये दिख रहा होगा। भर जाए फिर मचाते हैं क्या, 9.3 का तांडव। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। बोला है कि एक बिंदु की सॉरी, एक बिंदु की रेखा से दूरी, एक बिंदु से रेखा की दूरी, जितना मैंने 9 चैप्टर के वीडियो अपलोड किए हैं, 5 हो गए हैं, ये 6वां है, 7वां 7 तक जाएगा। आप लोग कल 10, 11 बजे, 12 बजे तक तो देख ही डालना। उसके बाद पूरा टाइम उन टॉपिक, उन अध्याय पे करना। जैसे 1 से 10 अध्याय आने हैं, जो सबसे इजी अध्याय है ना उनको पहले कर लेना, और जो अभी आज के कर लोगे वो अलग, उसके बाद फिर बाद में रिवीजन कर लेना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं मिलने, सीबीएसई में क्वेश्चन किताब से नहीं मिलते हैं। रेफरेंस बुक हो सकती है, ठीक है, नहीं है, आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी रहे आपको सोल्यूशन आना चाहिए। एक बिंदु से रेखा की दूरी, देखो मैं यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट ही प्रूव करा देता हूं, ताकि आपको अगर कोई नया टर्म मिलता है तो आप उसे वहां पर सॉल्व कर सके। एक रेखा है, एक रेखा है जो एक बिंदु P, जिसके निर्देशांक x1 y1 से दूरी ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात करनी। तो उस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, इसका मतलब इसे हमने स्मॉल डी नाम दे दिया है, और इस बिंदु का नाम हमने एम दे दिया है। ये 90 डिग्री पे लंबवत है, इसलिए ये 90 डिग्री। अब कैसे, अगर जिसको रटा रटाया है, अगर किसी को सॉल्व करना है ये वाला टॉपिक, तो सीधे फार्मूला बता देंगे, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, मैं भी ऐसे करा सकता हूं, लेकिन क्या ही मतलब उससे। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रूव करा दो। हो सकता है कि अगले टर्म में कहीं कुछ अगर आ गया ना तो आप लोग कर ना पाए, इससे अच्छा है कि प्रूव करा दो। कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट होना चाहिए। उसी बीच को प्रूव कराते हुए कॉन्सेप्ट में आपका पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट अलग से ऑब्जेक्टिव बन जाए, क्या पता। हाँ, जिसको मूड खाऊ लगे वो ना देखे, लेकिन जिसको सीखना है वो तो देखना ही पड़ेगा। मान लो कोई कह दिए सर कैसे होता है, तो क्या बताओगे? कह देना हमारी मैडम ने नहीं पढ़ाया, तो कहां से करें। तो सबसे पहले मान लेना, माना रेखा, माना रेखा, रेखा का नाम लिख देते हैं, एल रेखा है। माना रेखा एल, जिसका समी अरे यार तबियत, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये है समीकरण, समीकरण ये है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0।
जिसकी बिंदु P x1 y1 से दूरी, x1 y1 से दूरी d इकाई। ये इकाई भूल मत जाना, नहीं आपका आधा नंबर तो यही चटक जाएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। इकाई दूरी है। रेखा अक्षों को प्रतिच्छेद करती है, जिसे अंताखंड बोलेंगे। अगर पीछे पढ़ा है मेरे वीडियो तो पता चल जाएगा, जिसे अंताखंड बोलेंगे। P, दिस इज Q, दिस इज R। एक रिलेटिव बना करके दूरी d इकाई है, यहां तक हमने कर लिया। बिंदु P से रेखा पर लंब PM खींचा, यहां रचना कर लिया, क्योंकि वही ज्ञात करना है तो रचना तो करनी पड़े। बिंदु P से रेखा L पर PM लंब खींचा। बिंदु P से रेखा L पर PM लंब खींचा। एवं एवं P को Q व R से मिलाया। इतना काम हमने कर लिया, ये नोट कर लो। जब P और R को मिला दिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है P Q R। एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है P Q R। हो गया? देखते चलना, समझते चलना, देखते चलना, सीधी सी बात। यदि रेखा L L यदि रेखा L अक्षों को, यदि रेखा L x अक्ष व y अक्ष पर क्रमशः Q व R पर प्रतिच्छेद करती है तो निर्देशांक Q के हो जाएंगे C/A माइनस C/A 0 और R के हो जाएंगे 0 माइनस C/B। आपकी बुक में सीधे लिखा हुआ है, आपके मैडम लोग सर लोग भी करा देंगे, ये ना बताएंगे कहां से निर्देशांक आ गए, और आप लोग मेरे से पूछेंगे भी नहीं और मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, बुक में नहीं लिखा है। अगर जिसके कॉन्सेप्ट होता है पहले से समझ में आता है वो कर लेता है, नहीं समझ में आता है तो मैं बता देता हूं। जब ये अंताखंड काटा, आपको समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि x/A y/B बराबर 1, ये अंताखंड के रूप में समीकरण होता है। और हमने जो रेखा मानी है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 माना है। अगर मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो और यदि मैं कर लूं तो बेसिक है कि आप, और यहां से आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तय हो जाएगा। यदि इसी रूप में कोई अंकीय रेखा, मतलब ए और बी और सी की वैल्यू अंक में लिखी हो और बोल देकर अंतःखंडों के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधे इसी फॉर्मेट में तैयार करना होगा। तो यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा आपका। कैसे? अगर मुझे यहां इस तरह से बनाना है इस फॉर्मेट में, तो मुझे ax प्लस by तो लिखना ही होगा, c को उधर ले जाना होगा।
सी को अब मैं यही रफली कर रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में कहीं भी लिख सकते हैं। फिर सी को जब मैं इधर नीचे लाऊंगा बटे में, तो यहां हो जाएगा 1, क्योंकि मुझे 1 लाना था। और उसके बाद अब मुझे x को लाना है सिंगल, अब a की जगह पे लाना है, तो मैं इसके बटे ले जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x के बटे माइनस सी अपान ए प्लस वाई के बटे माइनस सी अपान बी बराबर 1। तो ये जो मैंने लाया जिसमें a की वैल्यू माइनस सी अपान ए और b की वैल्यू है माइनस सी अपान बी, और इसी निर्देशांक में q के लिए सी अपान ए, सी अपान ए, अरे यार ना, 0, और इसके लिए निर्देशांक हो जाएंगे 0 माइनस सी अपान बी। और यही आपकी कॉपी में अभी मैंने, तुम्हारी किताब में वैसे छपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को अगर ए और बी की कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप सीधे निकाल सकते हैं। मान लो प्रवणता ही निकालने को बोल दे, यहां पे दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो अभी कर दिया कि अंतःखंड अगर पूछे, समीकरण इस फॉर्मेट का लिखा है, अंतःखंड पूछे तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यदि प्रवणता पूछे, इसी तरह का लिखा हो और प्रवणता पूछ ले, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नो, यस। अगर समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी रेखा जो होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में होती है, उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, यहां y है, a को उधर ले जाओ और b को उसके बटे कर देना, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का ए एक्स, माइनस का c पहले से है और b इसके बटे जाएगा, तो b यहां भी b यहां भी। हो सकता है वहां पे c की वैल्यू पूछ ले तो माइनस सी अपान बी, अगर m की वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस ए अपान बी। अपना के पास दिमाग ना हो चाहिए, बाकी दुनिया अपने गोल में, हम बैठे हैं झोल में। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहीं पे बैठे बैठे दो ठो कॉन्सेप्ट बता के चला गया। प्रवणता निकालने को बोलता सीधे निकालो, अंतःखंड निकालने को बोलता सीधे निकालो, चलने दो आगे गाड़ी। हाँ, तो ये कहां से आए थे वो मैंने समझा दिया। क्या है ना कि मैं झूठा पढ़ा नहीं सकता है, और मेरे को झूठा पढ़ाना आता नहीं है। चल रहा है, यस, यस डियर फ्रेंड, चल रहा है। थोड़ा देखे रहे ना, क्या है ना, गड़बड़ हो गया था एक दिन, वॉइस नहीं आई, 1 घंटा का दिमाग खराब हुआ है, इसलिए लफड़ा रहता है। ऐसे दिख रहा है, इतने में देखते रहना, चमकाते रहना। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने निर्देशांक निकाल लिया, इसके निर्देशांक दिए हुए थे, तो जब ट्रायंगल पूरा घूमेगा पी क्यू आर से, तो इसको हम लोग x2 और y2 की जगह y2 की तरह समझेंगे, और इसको हम x3 y3 की तरह से समझेंगे। ठीक है, चले आगे, प्रूव करना है अपने को, बहुत तेज प्रूव करूंगा मैं, बता रहा हूँ, भाग जाऊंगा गाड़ी से, बैठ जाऊंगा बुलेट ट्रेन में। चलिए, तो लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर रचना द्वारा बनता है। इसलिए ये सही सही नहीं है, इसको मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो बहुत डार्क, देखो ना कैसे ये डालता हूं ना, नई स्याही डार्क एकदम दिखती, नीली। हम्म, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार हो गया आर क्यू, ऊंचाई हो गई पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। चलिए, फिर अबे हम निकालने हैं पीएम, तो पीएम यहीं रखेंगे और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। पीएम इक्वल टू 2 यहां जाएगा, तो पहले अंक, और हमारी गणित में ए आर एरिया को कहा जाता है, ट्रायंगल पी क्यू आर, और आर क्यू हो जाएगा इसके बटे में। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इस समीकरण 1 में ट्रायंगल का एरिया रखना है और आर क्यू की वैल्यू रखनी है। आर क्यू तो आपको साफ समझ में आ रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का सूत्र, आर क्यू साफ साफ समझ में आ रहा है, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, ट्रायंगल का एरिया।
तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देख लो थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है ना, रोक देते थोड़ा, 15 मिनट हुआ है। आप लोगों का जो रिव्यू आ रहा था कि सही नहीं चल रहा है, अब सही चलेगा, बता रहा हूं अभी से। एरिया पी क्यू आर गवर सही नहीं है, सही है। पता अभी तक क्यों चल रहा था ऐसा, क्योंकि वो वाली स्याही जब ये डलती रही होगी ना, तो वो वाली स्याही से ये मिल मिल के आ रही थी। अब असली असली स्याही एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2। कॉन्सेप्ट तो पता है मेरा, x1 x2 x3 23 31 12, यहां प्लस 23 31 12। इस बार गलत स्याही आ गई मित्रों। इकाई, मात्रक, इकाई कुछ भी लिख दो, दिख रहा है ना, चला ला जैसे कैसो का 1/2। ट्रायंगल का एरिया रखना है, x1 की जगह तो x1 है लिखा है, कोनो बात नहीं। y2, y2 0 है, और y3 माइनस लगा है, y3 यहां से आएगा, प्लस का c/b बनाएगा, प्लस x2, x2 में माइनस c/a। तो ये प्लस माइनस को कहीं अलग से रखे, सीधे सीधे हटा देते हैं, है ना। इसकी स्मेल भी सही नहीं आ रही। y3 में माइनस c/b, और y1 तो माइनस का y1, प्लस x3, यहां प्लस है, x3, x3 का है, x3 जीरो है इधर। ये खत्म बयान हो गया, इसमें मान रखो चाहे ना रखो बराबर ही है, फिर भी रख दो, रहम दिल में y2 इस तरह से आपने इसकी होशियारी निकाल ली। ये समीकरण एक याद रखे रहना है, फिर बाद में ना हो 2 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल आरक्यू, आरक्यू भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है, आरक्यू निकालेंगे, धरेंगे और सीधे डी की वैल्यू लाके रखेंगे। मिटा लो, क्या ही दिक्कत है, समीकरण एक याद रखे रहना। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, c/b x1, यहां माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, c² हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c/y1 हो जाएगा, और ये खत्म ब्रांड हो जाएगा। इतना ही इकाई में बचेगा। एक चरकट में खींच के मार दे, ठीक है। अरेंज कर दीजिए सर इसको थोड़ा सा, x1 y1 ab, ये हो गए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी प्रकार रेखाखंड आर क्यू,
आर क्यू की दूरी निकालना है। ये तो लिखे गया होगा ना पढ़ा के। दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र हमें अच्छे से आता है। इसी प्रकार वाई डैश आ रहा है। आर क्यू में क्यू यहां है, आर यहां है, इस तरह से चलते हैं। एक्स वन एक्स टू इसको मान लेते हैं, वाई वन वाई टू इसको मान लेते हैं, कुछ भी कर लो कोई है। वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्या है ना, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है जो यहां से, क्या कॉमन ले लें? मुझे कुछ याद आ रहा है ना। अगर सी अपान ए बी बाहर कर लिया, दो तो था ही, तो यहां से ये निकल आएगा ए बी, तो ए तो है नहीं तो ए ऊपर हो जाएगा, सी अपान बी तो दिख रहा है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी। ए बी तो निकल गया बाहर, क्यों ना कि वो रेखा बनानी पड़ेगी, तब तो तुम कॉन्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो कहां से कर पाएंगे। अब ठीक है। सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम बाहर कॉमन करें, अगले वाले ये लिख गया ना। अब ये ठीक है, ये फाइनल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये फाइनल है। अब ये क्लियर है, ओके। इसका सॉल्यूशन मैं बगल में कर देता हूं, मेरे पास आई हैव नॉट स्पेस, सो दिस सॉल्यूशन इज हियर। आर क्यू इक्वल टू, बाहर जब मैं लूंगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, एक बार यहीं करके दिखा देता हूं, सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता था कि कुछ दिमाग, जिसके पास दिमाग कम हो उसको समझ में नहीं आ रहा हो। क्या होता है कि जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे हमने लिया है ऊपर से सी स्क्वायर, तो यहां से इसको दोनों मिल रहा था, ठीक बात है, बाहर हो गया। अब नीचे हमने ए स्क्वायर भी का, अरे यार इसमें थोड़ा गड़बड़ है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, लेकिन यहां पास तो नहीं है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर बाहर हो गया। ए स्क्वायर नहीं है, तो जो चीज नहीं रहती है उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में गुणा कर देते हैं। ऊपर मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि जिस दिन ये इंटर करेगा तो सी स्क्वायर ऊपर गुणा होगा, नीचे वाले ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर नीचे बचेगा, और यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से करेक्ट रहता है। आर के इक्वल टू सी स्क्वायर बाहर आके सी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आके ए बी, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के। अरे यार दिमाग खराब है। सी अपॉन ए बी अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ठीक है, ये हो गया आर की। ये भी लास्ट में इकाई इकाई जैसा कुछ यूनिट रहेगी, क्योंकि दूरी है और दूरी इकाई में आती है, तो इकाई लिख दिया। समीकरण एक में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर और आर क्यू के मान प्रतिस्थापित करने पर
जिसको ये सब नहीं देखना हो ना, स्पीड लगा के सुन लेना, बस टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हैं? जिसको देखना है समझना है वही बस देख लेना होशियारी से, बाद में चिल्लाते रहना कहे कि कोई पढ़ाता है नहीं, मूड खाऊ लगेगा। समीकरण एक में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर व आर क्यू के मान प्रतिस्थापित करने पर वो वीडियो तुम मेरे से, अरे यार ये तो दिमाग खराब करके लोग रखे भाई। अरे यार उसको मिटा दिया ना समीकरण को, इसी चक्कर में दिमाग खराब हो रहा है। अब समीकरण एक क्या था? पीएम, पीएम क्या था समीकरण? 2 into, सब याद है, मैं तो एक्टिंग करता रहता हूँ। अपन आर क्यू, अब ट्रायंगल एरिया, एरिया पी क्यू, और इसका जो अभी यहाँ मिटा दिया वो भी मेरे को याद है। तुम लोग क्या सोचते रहते हो कि याद नहीं रखता है? हमें मैथमेटिक्स ही तो कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, 2 into क्या था, मुझे क्या पता, याद करो ना। सी, सी, सी अपन 2ab, 2ab, हाँ, मॉड ऑफ कितना था, कितना था, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये इसके पूरे के बटे, अब इसको बटा दे, इसको कोई काम नहीं, ये इसके बटे आर क्यू, आर क्यू अभी ये लिखा हुआ है, सी अपन ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वन इज कैंसिल आउट पूरा, और ये 1/2 ये ऊपर 2 आ है, ये कैंसिल आउट ये भी। तो फाइनल जो हमारा डी आ रहा है, आप सीधे डी लिखना शुरू कर दो ना, अब क्या ही है, दूरी आ गई ना। मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी इकाई, क्योंकि हमारी जो दूरी आई है ये इकाई में रहेगी। जो भी नहीं लिखा था तो देख लेना, मैं सॉल्व करा दिया, मैं नहीं जानता, दिए है तो लिखना पड़ेगा। बिंदु P, अतः बिंदु P x1 y1 से रेखा L की दूरी, अतः बिंदु बिंदु P x1 y1 व रेखा L के बीच दूरी d बराबर मॉड ऑफ a1x a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इकाई रहेगी, दैट्स इट। ठीक है ना, ये हो गया आपके सामने का प्रूफ। इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, जब रेखाएं समांतर होंगी उनके बीच का, उनके बीच की दूरी, उसमें कुछ प्रूफ नहीं कराना, सीधे फार्मूला याद कर लेना, बात खत्म। दो रेखाएं हैं, दोनों समांतर हैं, इनके बीच की दूरी डी निकालनी है। तो पहली रेखा L1 ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, रेखा L2 है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो D हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इकाई में आएगा।
दो रेखाएं दी हुई हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में है, दो रेखाएं समांतर हैं। अगर इसको फॉर्मेट में लिखा जाए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। इस तरह कॉन्सेप्ट है, मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो ये वाला जो समीकरण निकाला वो इसके लिए L1 और L2 के लिए। जब इन्हीं रेखाओं को इस फॉर्मेट में M फॉर्मेट में रखा जाएगा तो सिर्फ मान बस चेंज करने और कुछ नहीं करना है। इकाई तो है ही D बराबर, यहां पर देखिए C1 माइनस C2 उसी तरह से मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको नोट कर लेना, इकाई 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि यहां पर m है ना दोनों में प्रवणता। C1 C2 तो वहां लिख दिया, m के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है तो खेल खत्म। नोट डाउन, दोनों फार्मूले रख दिए, जिससे भी आपको जो भी ऑब्जेक्टिव वहां पर आ जाए उस तरह से आप बनाकर रख दीजिएगा। भाई वहां पर ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है ना, यहाँ पर वैल्यू लिख देगा। लिख दिया कि y इक्वल टू 3x प्लस 14 और y इक्वल टू 3x माइनस 18, इस तरह से। और उसने बोला है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप पगला रहे हैं, सीधे फार्मूला लगाइए, यहाँ रखिए C1 माइनस C2 14 प्लस 18 अपन अंडर रूट 1 प्लस 9, 9 1 10, दुनियादारी कर देना, खेल खत्म, इकाई रख देना, बस हो गया। इस तरह से तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चाहिए, दोनों के बीच की दूरी एम फॉर्मेट में और ए बी फॉर्मेट में, दिस वन और दिस वन, जिसमें भी देखा रहे। अंतःखंड वाला है, अंतःखंड से देख लेना। ठीक है, ये हो गए दो ही क्वेश्चन, दो ही फॉर्मेट थे। उसके बाद क्वेश्चन करना है और जल्दी से मुझे खत्म भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर आज 6 तक कराऊंगा, वैसे भी डिसाइड है पहले से, 6 या 10 तक जो भी है, पता नहीं 10 तक करना शायद। उसके बाद फिर बाद में कराएंगे, कल करा देंगे क्या ही ना। अभी अभी आपको एग्जाम्पल नंबर कुछ बुक में थे ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 मैं करा देता हूं। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको ध्यान से करने होंगे। लिखा है बिंदु 3 माइनस 5 की रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 जीरो से दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा वाला सीखना आपका काम है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे फोटो करके भेज देना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 है। दिया है दिया है एक बिंदु, दिया है एक बिंदु, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक है 3 माइनस 5 की रेखा रेखा की रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। रेखा से कुछ दूरी पर है, दूरी पर है। माना माना बिंदु व रेखा के बीच दूरी डी है, डी है, क्योंकि व्यापक रैखिक समीकरण से हम जानते हैं जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तुलना से a बराबर 3,
b बराबर -4 और c बराबर -26 तुलना से। हम्म बिंदु P एक्स वाई की रेखा ax प्लस बी वाई x1 y बिंदु P x1 y1 की रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से दूरी का सूत्र सूत्र ये ऊपर लिख लिया होगा, अगर लिख लिया है तो मिटा दो। सूत्र, दूरी का सूत्र d इक्वल टू, क्योंकि d माना था, d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 by1 प्लस c बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। तब दिए गए बिंदुओं के मान रखने पर, दिए गए बिंदु के मान रखने पर, हाँ, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3, x1 p x1 तो वहां पर दिया हुआ था 3 -5, 3 b की वैल्यू है -4 और -5, सी की वैल्यू माइनस डी की वैल्यू है, ये हो जाएंगे मॉड में बटे रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस b -4 का स्क्वायर। 3 त्रिकाई 9, 4 पंचे 20 और -26, 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, 9 25, डी बराबर हो जाएगा 26 9 6 15, 15/5, 5 एकम 5 3 15, तो डी बराबर हो जाएगा 3 इकाई। अतः दिए गए बिंदु से रेखा की दूरी डी 3 इकाई है। अतः दिए गए बिंदु 3 5 से रेखा की दूरी डी बराबर 3 इकाई है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। मेरा क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिए, जिसे फोटो खींच करके भेज देना। कुछ लोग सपना से भी देखते हैं, तो सपना वालों मेरा नंबर है, फोटो खींच के भेज दिया करो। क्वेश्चन है -4 7 और रेखा दिया है -2x प्लस 6y और -75 कह दिया हो तो पता ही होगा, से दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा बिंदु। बिंदु -4 7 रेखा -2x प्लस 6y -75 इक्वल टू 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह का ये प्रश्न है, ये फोटो कर लिख करके सॉल्व करके अच्छे से, जिस तरह से जैसे मैंने कराया है वैसे ही आपको भेज देना, होशियारी नहीं मारनी है।
अच्छे से करके भेज देना। अच्छे से करके भेज देना है। अगला दिया हुआ है कि समांतर रेखाएं हैं, कॉन्सेप्ट आ गया। 3x-4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x-4y प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल दिया है दो समांतर रेखाओं के समीकरण क्या क्या दिए हुए हैं? 3x-4y प्लस 7 बराबर 0, 3x-4y प्लस 5 बराबर 0। ज्ञात करना है दोनों के बीच दूरी d ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं तो समांतर रेखाओं के बीच दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी d इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। तुलना कर देंगे और मान रख देंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर क्या 3 था, b बराबर -4 था, C1 7 था और C2 5 था। d इक्वल टू मॉड ऑफ C1 7 माइनस C2 रूट ऑफ a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसे एक क्वेश्चन है मेरा भी, लगता है मैंने इसे कंप्लीट नहीं कराया था क्या, पता नहीं, मुझे भूल गया था कंप्लीट कराना। शायद d इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 25 आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। d इक्वल टू 2 अपॉन 5 आएगा इकाई में, भूल गया था मैंने, मिटा दिया और पता नहीं था। अतः वीडियो ऑफ था ना, अतः दोनों समांतर रेखाओं के बीच दूरी d बराबर 2/5 इकाई है। अरे दिख नहीं रहा तो क्या, बोल तो रहा हूं ना। अतः दोनों समांतर रेखाओं के बीच दूरी d बराबर 2/5 इकाई है। चलिए मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कर देना। मैंने जब प्रूव करा रहा था तो वहां पे बीच में समझा दिया था एक जगह, उसी का क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मेट करके दे रहा हूँ। क्या पता आपके पेपर में जो हाफ ईयरली पेपर होने वाले सीबीएसई के, उसी में ये पढ़ना दे, तो ध्यान रखे रहना। 20x माइनस 28y माइनस 140 बराबर 0 के अंतःखंडों के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह हिंट में ये बता रहा है, ए का मान ज्ञात करना, बी का मान ज्ञात करना, ये बन जाएगा, फिर भी नहीं निकाल के मुझे भेज देना फोटो खींच करके, मैं देख लूंगा कितने हो चार, है ना। चलो 7-5 नहीं आए तो बताना। प्रश्नावली 9.3 प्रश्नावली 9.3 के सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। जो इजी रहेंगे, जो सॉल्व रहेंगे उनको छोड़ दूंगा, बाकी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं।